मेरी प्रियात्माओं, मैं अ- अब आपकी सेवा में युग नायक विवेकानंद बाग दो के विषय में चर्चा करूंगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। धर्म महासभा अमेरिका में शिकागो नगर में 11/9/1893 दिन सोमवार सुबह 10 बजे धर्म सभा के प्रतिनिधि शोभा यात्रा के रूप में प्रकट हुए। आगार और ऊपर का चौराहा लोगों से खचाखच भरा था। लगभग 7,000 श्रोता थे। स्वामी विवेकानंद ने इतने लोगों के सामने कभी भी विज्ञान नहीं दिया था, अतः उनके होठ फूंके जा रहे थे। अब मंत्र पाठ, प्रार्थना, आशीर्वाद में परिचय का दौर चल रहा था। इस धर्म सभा में धर्म प्रथम वक्ता ग्रीक चर्च के आर्कबिशप जांटे थे और सारे वक्ताओं का अपना अपना भाषण पूर्व लिखित था। वे बोलने के लिए तैयारी करके आए थे, परंतु इसके विपरीत स्वामी विवेकानंद ना तो कुछ लिख कर आए थे और ना ही कुछ तैयारी करके आए थे। अतः वह उस समय कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या बोले। धुरंधरों की बीच इस धुरंधरों की इस भीड़ में बिना तैयारी के आना और बोलना उचित भी नहीं था। स्वामी जी तब तक अपने 21वें स्थान पर अंतर्मुखी से बैठे थे और जैसे उपासना आरंभ कर रहे थे। उनके साथ वाली कुर्सी पर फ्रांसीसी पादरी जी बौनी मौरी बैठे थे। तभी मंच पर से स्वामी जी का नाम पुकारा गया। डॉक्टर बरोज ने स्वामी से कहा, इस इस बार भी इस बार भी आप कुछ बोलोगे या नहीं? डेलीगेट अपने इस श्रोताओं को आपके दो शब्दों में अपना आशीर्वाद दे दिए। मौरी बोले, आप बोलते क्यों नहीं? आप 3 बार अपनी बारी छोड़ चुके हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद को 2 मिनट का समय दिया गया था। स्वामी जी ने अपनी घबराहट को समेटकर मन ही मन देवी सरस्वती को नमन किया, आंखें खोली, मुस्कुराकर मोरी की ओर देखा। उस दृष्टि से कृतज्ञता और प्रसन्नता थी। वे उठकर व्यासपीठ पर आए और डॉक्टर बरोज ने उनका परिचय दिया। उनका चेहरा आवेश से धक रहा था। उन्होंने अपने सामने बैठे उन स्रोतों का सिंहावलोकन किया और लोगों की सृष्टि बन गई। सन्नाटा छा गया, जैसे आंधी आने वाली हो। हैं, सारा हाल स्तब्ध था। सभी वक्ताओं ने प्रचलित प्रथा का अनुसरण करते हुए श्रोतों को संबोधन किया, परंतु एकमात्र स्वामी विवेकानंद ही ऐसे वक्ता थे जिन्होंने सब औपचारिकताओं को भंग करके अमेरिका के बहनों भाइयों को अपना संबोधन किया। यह संबोधन वक्ता के हृदय का भातृ भाव और श्रोताओं के हृदय में पृष्ठ होकर झंकित हो उठा। क्षण भर के लिए हजारों नारियों के हृदय में संपूर्ण मानव जाति की एकता की अनुभूति साकार उठी, क्योंकि उसमें विश्व भ्रातृत्व का बीज और विश्व मानवता की झंकार नजर आ रही थी। अतः उनका ये संबोधन सभागार में जैसे बिजली की धारा के समान बह गया। सारा सभागार 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए। जिससे भी काम न चला, लोग एडियों के बल खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सुंदरियां युवतियां बेंचों पर चलती हुई स्वामी जी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वे उन्हें देखने लगी जैसे एक टक से चकोर चंद्रमा को देखता है, और उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद पृथ्वी पर देवता है। और मानो वे 4 शब्द देववाणी सिद्ध हुए, मानो साक्षात ईसा स्वयं ही सभा को संबोधन कर रहे हो। और कुछ ने स्वामी जी को वहाँ पर विश्व विभूति की उपाधि से विभूषित किया। जब वेद बोलते हैं तब विश्व में समूचे सदग्रंथ अपलक हो जाते हैं। हृदय से हृदय का संगम निनाद हो जाता है। तब वक्ता और श्रोता नहीं रहता, श्रोता होते हैं सभी श्रोता। दोनों अध्यक्ष बौनी और कारणी चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर हुआ क्या?
स्वामी जी अक्का बक्का रह गए। 2 मिनट तक आगे बोलने का प्रयत्न करते रहे, परंतु उस कोलाहल में कुछ नहीं बोल सके। क्रमशः तालियां कुछ धीमी हुई। इसके बाद स्वामी जी ने बोलना आरंभ किया, जिसका कुछ भाग मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ और चाहती आपसे निवेदन करता हूँ शांतिपूर्ण कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिस सौहार्द और स्नेह से आपने हम लोगों का स्वागत किया है, इससे मेरा हृदय कथनीय आह्लाद से भर उठा है। गौतम जिसके सदस्य मात्र थे, संसार की उस प्राचीन ऋषि परंपरा की ओर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जैन और बौद्ध जिसकी शाखाएं मात्र है, संसार के धर्मों की जिस जननी की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सारी जातियों और संप्रदायों के करोड़ों हिंदुओं की ओर से मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अपने व्याख्यान का उपसार करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और धर्मांधता का शीघ्र ही विनाश होगा। सभी धर्म एक ही लक्ष्य तक ले जाने वाले विविध मार्ग हैं। जाति, रंग भेद और मतवाद की सीमा को तोड़कर विश्व के सभी लोगों को मानवता का एक सूत्र में बांधना ही वर्तमान विश्व की कांक्षा को अपने वाणी में प्रदान किया। उन्होंने कहा, धर्म सबका एक है, धर्म सबका एक था और एक ही रहेगा। इस परिणाम के होते हुए भी यदि कोई स्वप्न देखे कि अन्य किसी धर्म लुप्त हो जाएंगे और एकमात्र उसी का धर्म बचेगा जो मुझे उस पर दया आती है, मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ। मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ, शीघ्र ही हम देखेंगे कि प्रतिद्वंदियों के बावजूद हर धर्म की पताका पर लिखा होगा, युद्ध नहीं सहायता, विनाश नहीं ग्रहण, मतभेद नहीं मत और कलह नहीं मिलन और शांति। इसके उपरांत बहुमूल्य वार्ताओं में से कुछ को उनकी शिष्या कुमारी बाल्डो ने लिपिबद्ध कर लिया और कुछ को बाद इसके बाद वेदवाणी नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। स्वामी जी ने इंग्लैंड रवाना होने से पूर्व भारत से स्वामी अभयानंद और स्वामी कृपानंद को अमेरिका बुलाकर उनके कंधों पर वेदांत प्रचार का उद्देश्य सौंपा। इसके अतिरिक्त उन्होंने वेदांत के प्रचार के लिए बोस्टन, न्यूयॉर्क आदि स्थानों पर वेदांत समितियों की स्थापना भी की थी। पाश्चात्य देशों का अनुभव। कुछ पिछले काल से स्वामी विवेकानंद जी लंदन जाने की योजना बना रहे थे। स्वामी जी ने 1 महीने के भीतर ही लंदन में काफ़ी ख्याति प्राप्त कर ली थी और उस समय एक भाषण सभा में कुमारी मार्गरेट और ई नोबल, जो कि बाद में भगिनी निवेदिका के नाम से प्रसिद्ध हुई से उनका परिचय हुआ। स्वामी जी ने 28/5/1886 को प्रोफेसर मैक्स मूलर से ऑक्सलैंड में जाकर मिले। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने स्वामी जी को बताया, श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर केशव चंद्र के धर्म मत के एकाएक परिवर्तन से ही पहले उनकी मेरी ओर दृष्टि आकृष्ट हुई। उस समय से ही उसका महात्मा की जीवनी और उपदेश के संबंध में जहाँ पर जो कुछ मिला उसका मैं श्रद्धा और भक्ति से पाठ करता हूँ। 16/12/1896 स्वामी जी ने अपने शिष्य एवं शिष्यों को विदा लेकर सोबिर दंपति के साथ लंदन से रवाना हो गए। फिर गॉडविल्स ने प्लस स्वामी जी को सम्मिलित होने के लिए इटली की ओर यात्रा की। उन्होंने कर्मीय जीवन की एक और गौरवमय अंक का अभिनय समाप्त किया। वे भारत लौटने के लिए बालक की भांति देर हो गए। फ्रांस के बीच होकर वे अलास्का पर्वत श्रेणी को लांघकर मिलन और पीसा नगरी का दर्शन करते हुए वे सोबिर दंपति के साथ फ्लोरेंस नगरी में उपस्थित हुए। इटली की चारुकला विद्या के केंद्र रूपी नगरी में उपस्थित ऐतिहासिक स्थानों को देखकर स्वामी जी एक पार्क में टहल रहे थे। इसी समय देव योग से शिकागो में के श्रीमान और श्रीमती हेल से उनकी भेंट हो गई। अप्रत्याशित रूप से हेल से भेंट होगी। यहाँ से इसी समय देव योग से शिकागो के श्रीमान
एवं श्रीमती हेर से उनकी भेंट हो गई। अप्रत्याशित रूप से स्वामी जी का दर्शन पाकर वे अत्यधिक आनंदित हुए। इसके पश्चात वे रोम गए, जहाँ पर श्रीमती सोबियस से पहले से ही स्वामी जी की शिष्या कुमारी मैकडॉनल्ड द्वारा रोम नगरी के अंग्रेजी समाज में विख्यात कुमारी एडवर्ड्स का पता जान लिया। कुमारी मैकडॉनल्ड की भतीजी कुमारी एल्बर्टा सर्चिस भी उनके साथ रोम में रहती थी। ये दोनों जो थोड़े ही समय के लिए स्वामी जी के भक्त बन गई थी। रोम में स्वामी जी लेप्स आए। इसके पश्चात सौदम्यपन से बाहर जाने वाली समुद्री जहाज का पहुँचे, जिससे गुडविल को ले देखकर स्वामी जी बहुत खुश हुए। अंत में 30/12/96 को उन्होंने अपने साथियों के साथ भारत की ओर की यात्रा आरंभ की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के स्मारक के रूप में ऐसे संगठन की स्थापना के इच्छुक थे। उनका माध्यम से युगों तक सारे संसार में उनके उद्देश्य का प्रचार होता रहे। अंत में उन्होंने 5/1/1897 को कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले कुछ व्यक्तियों को बलराम बाबू के मकान में एकत्र करके उनके सामने एक योजना रखी। स्वामी जी ने कहा, विश्व में कई देशों का भ्रमण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें पवित्र धर्म और गुरुदेव के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सुदृढ़ संगठन बनाना होगा। इसका नाम उन्हें अपने प्रेरणा स्रोत गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखना होगा। इस बैठक में सर्वसम्मति रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई। आज संसार में इसकी 194 शाखाएं, रोगियों के इलाज के लिए 114 अस्पताल, 116 क्लिनिक और 52 मोबाइल क्लिनिक सेवारत हैं। स्वामी विवेकानंद की निष्काम सेवा। हम देखते हैं 1898 में भारत में भयंकर प्लेग फैला। यह समाचार स्वामी जी को दार्जिलिंग में मिला और ऐसा सुनकर वे पीड़ा से करा उठे। उनका आराम हराम हो गया। वे वापस कलकत्ता लौटने बेचैन हो गए। 21/4/1898 उन्होंने कुमारी जोसेफोन मैकडॉनल्ड को एक पत्र लिखा। मैंने निश्चय किया है कि जिस नगर में मैंने जन्म लिया है वहाँ के प्लेग पीड़ित लोगों की सेवा में मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। यही निर्वाण प्राप्ति का सबश्रेष्ठ उपाय है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सच्ची ईश्वर उपासना ये है कि हम अपने मानव बंधुओं की सेवा में अपने आप को लगा दें। जब पड़ोसी भूखा रहता है तब मंदिर में भोग लगाना पुण्य नहीं पाप है। जब मनुष्य दुर्बल और दृढ़ हो तो तब भवन में घृत जलाना अमानविक कर्म है। जो जाति रोटी के तरस रही है उसके हाथ में दर्शन और धर्म ग्रंथ रखना उसका मजाक उड़ाना है। अतः स्वामी विवेकानंद सचमुच निष्काम कर्मयोगी थे, जिन्होंने अपनी समूचा जीवन मानव सेवा में अर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यदि शांति चाहते हो तो भूखों को अन्न दो, प्यासों को जल दो और यथासाध्य दूसरों की सेवा करो। दूसरी विश्व यात्रा। 16/12/1898 को स्वामी जी ने घोषणा की वे पाश्चात्य देशों में अपने आरंभ किए हुए कार्यों का निरीक्षण विस्तार करने हेतु उन देशों की यात्रा करेंगे। यह सोचकर वहाँ समुद्र यात्रा उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उनके भक्तों ने भी इस विचार का स्वागत किया और उन्होंने अपने साथ स्वामी तुरानंद और भगनी निवेदिका को लेकर जाने की योजना की। 10/16/1899 को स्वामी जी गुरु भाइयों के साथ बाग बाजार में श्रीमती माता जी की निवास पर गए। दोपहर को श्री माता जी सन्यासी संतानों को संतोष देकर भोजन करा रही थी। स्वामी जी ने सभी से विदा लेकर गोलकुंडा जहाज पर चढ़ गए और 24/6/99 को समुद्री जहाज बंदरगाह पहुँचे। इसके पश्चात वे अपने साथियों के साथ कोलंबो, अदन आदि होते हुए 31/7/1899 लंदन पहुँचे और वहाँ अपने अंग्रेज शिष्य और शिष्यों के बीच में 2 अमेरिकी शिष्यों के स्वागत के लिए आए हुए देखकर स्वामी जी बहुत खुश हुए और लंदन से कुछ दूर बिल बंडन नामक स्थान पर निवास करने लगे।
इस बार उन्होंने जिज्ञासुओं के साथ धर्म धर्म आलोचना करने के अतिरिक्त किसी सर्वसाधारण स्थान पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। अंत में अमेरिका में बार बार बुलाने पर 16/8/1863 स्वामी तुरानंद व दोनों अमेरिकन शिष्यों के साथ न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ पहुँचने पर लीगेट दंपति ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अच्छा, और 18/11/94 को विधान समिति के पावन बुलाई हुई एक प्रश्नोत्तर सभा में स्वामी जी ने श्रोताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। स्वामी अभयानंद ने विधान समिति के नए सदस्यों से उनका परिचय कराया। 10/11/1899 में स्थानीय जन साधारण की ओर से उन्हें अभिनंदन पत्र दिया गया। इसके पश्चात स्वामी जी ऑकलैंड के सर्वप्रथम यूनिटेरियन पूर्व के धर्माचार्य बेनविन के मिलस द्वारा मंत्रित होकर वहाँ गए। इस चर्च में स्वामी जी ने 8 व्याख्यान दिए। प्रतिदिन वहाँ 2000 श्रोत बड़ी उत्साह के साथ धर्म की बातें सुनने के लिए एकत्र हुए। स्वामी विवेकानंद एक चोटी के वक्ता थे, अतः शिकागो में धर्म सम्मेलन के बिना तैयारी के बोले थे। वे सर्वश्रेष्ठ वक्ता सिद्ध हुए। उन्होंने अपने जीवन में अनेक व्याख्यान दिए, परंतु पुस्तक कोई नहीं लिखी। उनके सारे व्याख्यान तो लिपिबद्ध नहीं हो सके, परंतु जे गुडिन और कुमारी बेल्डो आदि ने उन्हें मुख्य व्याख्यानों को लिपिबद्ध किया। वे व्याख्यान निम्नलिखित पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। स्वामी विवेकानंद साहित्य खंड 1 से 9 तक, नंबर 2 कर्मयोग, नंबर 3 ज्ञान योग, नंबर 4 भक्ति योग, नंबर 5 देववाणी आदि। स्वामी विवेकानंद का महाप्रस्थान। स्वामी जी 4/7/1902 को शुक्रवार को सुबह उठे और लगभग 8 बजे श्री ठाकुर के मंदिर में गए और अंदर से दरवाजे खिड़कियां बंद करके ध्यान में बैठ गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि रात के 9:10 पर स्वामी जी ने महासमाधि ले ली। 29 साल 5 महीने 23 दिन की आयु में शरीर त्याग कर उन्होंने अपनी निम्नलिखित भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिया। मैं 40वां वर्ष पार नहीं करूँगा। अंततः इतना ही कहना काफ़ी होगा कि स्वामी विवेकानंद एक प्रभावशाली वक्ता, सच्चे राष्ट्रभक्त, निष्काम कर्मयोगी, अद्भुत एकाग्र युक्त भक्ति, स्वाध्यायशील, बाल ब्रह्मचारी, सुशिक्षित, दूरदर्शी, वीतरागी, दयालु, संयमी, योगी और परोपकारी, कर्मठ और तप, त्याग एवं तपस्या की प्रतिभा आदि गुणों से ओतप्रोत थे। स्वामी विवेकानंद जी विविध गुणों की खान थे। अतः उनके विषय में तभी तो 1984 में भारत सरकार ने इनके जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है और 1985 से प्रत्येक वर्ष इसी रूप में यह दिन मनाया जाता है। ओम शांति शांति।